मित्रों नमस्कार। शिखरवाणी के YouTube संस्करण में आपका स्वागत है। हम हर दिन एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की चीरफाड़ करते हैं जो लोक महत्व का है। आज का विषय है राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के मध्य प्रदेश दौरे से जुड़ा हुआ। हमारा विषय है, क्या सिंधिया सरकार बनवाने की पूरी कीमत वसूल रहे हैं। यही महत्वपूर्ण बात है जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी और सिंधिया और कमलनाथ के बीच राजनीतिक टकराहट के बाद कमलनाथ सरकार के पतन की स्थिति निर्मित हुई, उस समय मध्य प्रदेश में सिंधिया के 6 समर्थक मंत्री थे। जब मध्य प्रदेश में सरकार गिरी, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार बनी तो 14 मंत्री बने। सिंधिया के समर्थक 14 मंत्री बने। आज जब हम सारे समीकरणों के बाद यानी कि उपचुनाव के परिणामों के बाद जब देखते हैं तो 10 सिंधिया समर्थक मंत्री आज भी हैं, जो कमलनाथ सरकार की तुलना में 1.5 गुना हैं, यानी कि 1.5 गुना से एक ज़्यादा, यानी 10 मंत्री हैं। इनमें किस प्रकार कीमत वसूल की जा रही है उसका जब हम विश्लेषण करते हैं तो ये बात साफ और स्पष्ट समझ में आती है कि जितने भी विभाग जिन्हें सरकार के मलाईदार विभाग कहा जाता है, सभी सिंधिया के समर्थक मंत्रियों के पास हैं। जब हम उन नामों का उल्लेख करते हैं तो परिवहन विभाग, राजस्व विभाग, ऊर्जा विभाग, पंचायत और ग्रामीण विभाग, जल संसाधन, स्वास्थ्य और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी यानी PHE, ये सब बड़े बजट के विभाग हैं, इसलिए इन्हें मलाईदार विभाग कहा जाता है। ये पहले से ही सिंधिया के पास हैं। यहाँ ये कहना भी उचित रहेगा कि कमलनाथ सरकार के समय भी ये विभाग उन्हीं के पास थे, जबकि उनकी एक समर्थक मंत्री श्रीमती इमरती देवी के पास महिला और बाल विकास विभाग भी था, जिसे भी मोटे तौर पर मलाई वाला विभाग कहा जाता है। तो उनके हटने से चुनाव हारने के बाद वह स्वयं मुख्यमंत्री के खाते में चला गया। इस प्रकार से ये एक ऐसा संकेत है जो ये बता रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की सरकार बनाए जाने की लगभग कीमत वसूल रहे हैं। ये बात यहीं समाप्त नहीं होती, बात उनके दौरों पर आकर के टिकती है। सिंधिया जी मध्य प्रदेश में लगातार आ रहे हैं, कल भी आए। कल उनका दौरा बहुत चर्चित रहा। चर्चित इस मायने में रहा कि उन्होंने सुबह का भोजन जो है वो भाजपा के अध्यक्ष पंडित BD शर्मा के यहाँ किया और रात का भोजन पंडित गोपाल भार्गव के यहाँ किया। इस बीच में वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले, पार्टी के संगठन महामंत्री सुहास भगत और हितानंद शर्मा से मिले। इसके बाद उनकी मुलाकात मंत्री और तेज तर्राट मंत्री भूपेंद्र सिंह से भी हुई। इन सारे समीकरणों को यदि राजनीतिक लाभ हानि के तराजू पर तोला जाता है तब ये बात सामने आती है कि सिंधिया एक तरफ अपनी जमावट कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री से मिलकर, जैसा कि चर्चा है, उन्होंने उन हारे हुए मंत्रियों के लिए निगम मंडल में स्थान की बातचीत की है। मुझे लगता है सिंधिया अपने प्रभाव के इस्तेमाल करने के भी आदी हैं। जैसा कि ये उल्लेखनीय, बहुत महत्वपूर्ण उल्लेखनीय बात है कि जब उनके 2 मंत्री बिना विधायक के 6 महीने का कार्यकाल पूरा कर गए, तब उनके विभागों को लेकर के समन्वय बनाने के लिहाज से मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल करने में देरी हुई। बार बार चर्चा, एक बार चर्चा, 2 बार चर्चा और 4-5 बार की चर्चा के बाद भी जब मुख्यमंत्री इस बात पर सहमत नहीं हुए, भारतीय जनता पार्टी भी इस बात पर सहमत नहीं हुई कि जल संसाधन, परिवहन और राजस्व विभाग, जो परिवहन कम से कम मुख्यमंत्री अपने चहेते को देता है, वो उसके बारे में कहीं न कहीं विचार किया जाए। लेकिन सिंधिया को ये मालूम था मध्य प्रदेश में यदि किसी ताले की चाबी नहीं लग रही हो तो केंद्रीय नेतृत्व से वो चाबी लगवाई जाए। तो एक लाइन का आदेश आया और वो आदेश था, अभी मंत्रिमंडल में शामिल करिए उन्हीं विभागों के साथ। और रविवार के दिन दोनों मंत्रियों को, केवल दोनों मंत्रियों को, अपने गोविंद राजपूत और तुलसीराम सिलावट, पुराने विभागों के साथ उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मुझे लगता है अब ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार फिर निगम मंडलों में अपने समर्थकों को शामिल कराए जाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। दबाव नहीं, दबाव का समय लगेगा भी नहीं, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व की जो उस चाबी का फिर से मास्टर की जिसको कह सकते हैं उसका वो उपयोग करेंगे और निगम मंडल में उनकी नियुक्तियां हो जाएंगी। क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी में चल रही कसरत का एक अंग यह भी माना जाता है कि शासकीय नियुक्तियों में जो राजनीतिक कार्यकर्ता है
उसको महत्व दिया जाए, जिससे कि आने वाले चुनावों का समीकरण तय किया जा सके। तो इस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में शामिल हो रहे हैं जो यह तय कर रहे हैं, करते दिख रहे हैं और बड़ी ही शालीनता से करते हुए दिख रहे हैं। जब वो मध्य प्रदेश के दौरे पर आते हैं तो उसके समीकरणों में देखिए, संघ के लोगों के साथ मुलाकात का भी एक कार्यक्रम रहता है, पत्रकारों और मित्रों के साथ मिलने का भी एक कार्यक्रम रहता है, राजनीति में उभरते हुए प्रतिभावान मंत्रियों के यहाँ जाने का भी कार्यक्रम रहता है। स्मरण करना होगा, पिछली बार आए थे, नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ भोजन किया था, आज गोपाल भार्गव के यहाँ किया है, भूपेंद्र सिंह के यहाँ मिल के आए हैं। आने वाले समय में इन सभी राजनीतिक समीकरणों को लाभ और हानि के तराजू में देखा जा सकता है। याद करना होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया का महत्व, इसलिए कि कल जितिन प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उनने सदस्यता लेने के बाद पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात की, लेकिन सिंधिया ऐसे नेता थे जिनको सदस्यता दिलाने के लिए खुद पार्टी अध्यक्ष साथ में आए थे, पत्रकारों के सामने बैठे थे। ये एक राजनीतिक महत्व का समीकरण समझ में आता है और मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत शालीनता के साथ, बहुत ही संस्कार और पार्टी की नीतियों के अंदर चलते हुए वे सब प्राप्त करना चाहते हैं जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा सरकार बनाए जाने की कीमत वसूलने की श्रेणी में आता है। अंत में मैं यही कहूँगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया शालीनता से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में दूध और शक्कर के समान मिश्रित होते हुए भी कांग्रेस की पुरानी संस्कृति के अनुरूप सरकार बनवाने की पूरी कीमत वसूल कर रहे हैं। शिखरवाणी के YouTube संस्करण में आज के विषय पर इतना ही। नए और ज्वलंत विषय पर हम आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।